हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बारिश के मौसम में सब लोग मज़े से होंगे। अब दिक्कत इस वर्ष यही है कि कहीं पर बारिश हो रही है, कहीं पर नहीं हो रही है, कहीं ज़्यादा हो रही है। तो उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में इस बार बारिश काफ़ी कम हुई है। लखनऊ वाले क्षेत्र में तो एक दो दिन से हो रही है, लेकिन अभी गोरखपुर क्षेत्र में उतनी अच्छी बारिश नहीं हुई है, सूखे की स्थिति बनी हुई है। ये तो रहा मौसम का हाल। बाकी आज मैं फेसबुक पर लाइव इसलिए आया हूँ कि जो अब तक हमारी क्लास चलती थी, तो लॉ की क्लास चलती थी, कानून से संबंधित ही बातें होती थी। इंस्टाग्राम पे भी पेज है, यूट्यूब पे भी लीगल वर्ड्स करके चैनल है। तो जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं कुछ बच्चे, उन लोगों ने कहा कि कुछ करेंट पर भी चर्चा हो। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जो करंट की घटनाएं हो रही हैं उस पर भी कुछ चर्चा किया जाए। तो मैंने सोचा ठीक है, चलो करते हैं। तो आज मैं सोचा फेसबुक पे चलते हैं, तो फेसबुक पे आज मैं पहली बार लाइव आया हूँ। तो मैं ये सोचा हूँ कि हर वीकेंड पर या जब भी छुट्टी रहेगी तो कुछ करंट की चीज़ों पर चर्चा किया जाएगा। और इसके अलावा समय जैसा मिलेगा उस हिसाब से लॉ पर भी चर्चा किया जाएगा, इसके स्कोप को थोड़ा बढ़ाया जाएगा। अभी फ़िलहाल आज हम करंट के टॉपिक पर चर्चा करते हैं। आने वाला भी जुडिशरी वालों के लिए एपीओ का एग्ज़ाम है उत्तर प्रदेश का, करंट अफेयर्स से 8-10 क्वेश्चन आने हैं। तो करंट पे ही कुछ चर्चाएं होंगी। तो आज चर्चा करते हैं सिंपल एमएसपी की। एमएसपी बहुत सुना होगा, 3 कृषि कानून आए थे तो उस समय से काफ़ी चर्चा में आ गया, चर्चा का विषय रहा। एमएसपी का जो फुल फॉर्म है वह है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये इंग्लिश में हो गया, हिंदी में न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो देखे होंगे कि 3 कृषि कानून भारत सरकार लाई थी, उसको पास किया गया था, लेकिन बाद में संसद ने उसको फिर रिपील कर दिया गया। अब रिपील करने के कई कारण रहे, उस कारणों में हम लोग नहीं जाएंगे। कुछ राजनीतिक कारण भी रहे, ज़्यादातर हमें लगता है राजनीतिक कारण ही रहा। और जो एक उम्मीद थी कि कृषि कानूनों में सुधार होगा, कृषि जगत में सुधार होगा, तो वह एक धूमिल सी हो गई। फिर क्या होगा पता नहीं, आने वाला समय बताएगा। तब उस कृषि कानूनों में आप लोगों ने सुना होगा जो विपक्ष विरोध कर रहा था, काफ़ी धरना प्रदर्शन हुआ, तो एमएसपी की भी बात की जा रही थी। जो विपक्ष यह कह रहा था कि भारत सरकार एमएसपी खत्म करना चाहती है और इस बात की हमें गारंटी दे, उस पर कानून बनाए। तो भारत सरकार अक्सर कहती थी कि नहीं, हम खत्म नहीं करेंगे, और कानून नहीं बना रही थी इस पर, जो कि विपक्ष का यह प्रमुख मुद्दा था और मांग था कि इस पर कानून बनाया जाए। खैर, कृषि कानून ठंडे बस्ते में चला गया, लेकिन एमएसपी अभी चल रहा है, अभी जारी है। तो जो एमएसपी है, एक कमेटी होती है CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस कमेटी होती है। उसके सिफारिश पर वह सिफारिश करती है कि जो फसलों की कीमतें हैं कितना न्यूनतम निर्धारित किया जाए, और उसके बाद वह अपनी सुझाव सेंट्रल गवर्नमेंट को, मतलब एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को देती है। अब एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री जो है उसको पास करती है। फिर जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक समिति है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, उनकी अध्यक्षता में बैठक होती है, और जो ये CACP सुझाव दिया रहता है उसको मंजूरी दिया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बहुत जनरल बात हुई। तो इस बार जैसे फसली सीजन चल रहा था ये खरीफ का, खरीफ में जो मुख्य फसल है धान है, सबसे ज़्यादा जो बुआई होती है, रकबा है इस समय, तो वह धान का है। इसके अलावा मूंगफली हो जाता है, तिल हो जाता है, उड़द हो जाता है, मूंग हो जाता है।
तो 8 जून 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो आर्थिक मामलों की समिति है, जिसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री आता है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री आती है, उन लोगों की बैठक हुई और जो सीएसीपी ने सुझाव दिया था उसको मंजूरी दे दी गई। तो उसके मंजूरी के फलस्वरूप जो कृषि उत्पादक हैं, उनके जो उत्पाद हैं, मतलब जो फसलें हैं, उनका मूल्य निर्धारित कर दिया गया। तो ये जो निर्धारण इसलिए किया जाता है कि जो कीमतें हैं वह एक लेवल पर रहें, उससे नीचे ना आए और किसानों को उससे नुकसान ना हो। तो उसी नुकसान को रोकने के लिए सरकार का यह एक हस्तक्षेप होता है। एमएसपी जो है टोटल 22 फसलों पर दी जाती है। जो रबी और खरीफ की फसल होती है, रबी मतलब जो आपकी अक्टूबर नवंबर में बुआई होती है गेहूं के साथ, गेहूं हुआ, चना हुआ, सरसों हुआ, मटर हुआ, मसूर हुआ, यह सब जो है रबी की फसल हो गई। धान हुआ, अरहर हुआ, मक्का हुआ, कपास हुआ, तिल हुआ, उड़द हुआ, मूंग हुआ, मूंगफली हुआ, ये खरीफ की हैं। अभी इस समय बुआई चलती है इनकी और आने वाले अगस्त में चलती हैं। तो यह टोटल 22 फसलें हैं जिस पर एमएसपी दी जाती है। तो अभी एमएसपी बढ़ाई गई है। तो सबसे कम बढ़ा जो है मक्के पर प्रति क्विंटल 92 रुपये बढ़ा है। और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो बढ़ा है तिल पर करीब 530 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा है। तो अभी जो सरकार ने एमएसपी निर्धारित कर दिया है, तो तिल का जो कीमत हो गया है 7830 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। मतलब एक तरीके से समझिए कि 8000 रुपये प्रति क्विंटल उसका दाम हो गया है। मतलब 130 रुपये उसमें, 170 रुपये उसमें कम है। तो और बाकी जो फसलों में है अगर एवरेज देखा जाए तो 100 रुपये की बढ़ोतरी हुई। जैसे धान पिछले वर्ष जो है, पिछले विपणन वर्ष में 1940 रुपये प्रति क्विंटल था। इस बार जो है 100 रुपये बढ़ाकर 2040, मतलब 2040 रुपये प्रति क्विंटल धान की कीमत की गई। बाकी फसलों में वृद्धि की गई, किसी में 100 रुपये, किसी में 200, किसी में 300 ऐसे की गई। तो यह रहा एमएसपी। इसके अलावा हमें नहीं लगता कि एमएसपी पे कुछ और बताने वाली चीज़ है जो मैं आपको बताऊं। तो आज बस इतना ही। आज यह एक ट्रायल था। फिर देखते हैं ऐसे ही करंट के कुछ टॉपिकों पर समय समय पर चर्चाएं होती रहेंगी। ठीक है, बाय बाय, धन्यवाद।